हेलो हाय नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल घर की कहानी में। तो आज चलिए देखते हैं कैसे मेरा मज़ा बन गया सज़ा। तो चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ संडे मॉर्निंग, सुबह 8 बजे। ओह, उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि संडे सुबह 8 बजे मैं क्यों उठी। उस आप देख सकते हैं रात को हम लोग थैंक्स गॉड मूवी देख रहे थे। तो उससे पहले हम लोग सैटरडे था तो सैटरडे दोपहर तक आराम से सो रहे थे। तो हम दोपहर को आराम से सोते हैं और जब शाम को 6 बजे उठते हैं तब मैंने मैसेज देखा कि मेरे डोमेस्टिक हेल्पर ने मैसेज भेजा है, दीदी मैं कल नहीं आ रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं उठ के थोड़ा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन मेरे साथ आयु भी उठ गई और फिर मेरा काम नहीं हो पाया। और उसके अलावा फिर मूवी सैटरडे एवरी सैटरडे को मूवी देखना भी प्लान मेरा ही है। तो मैंने अपने बेटे को बोला हुआ है डुगू को, तो उसको नहीं दिखाओ तो उसका रोना स्टार्ट कि नहीं आपने बोला था तो मूवी देखेंगे। तो ऐसे करके पूरा काम फैला हुआ है। तो संडे मेरे लिए पूरा सजा बन गया। तो आप देख सकते हैं सुबह मॉर्निंग 8 o'clock को उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना मिल्क बास्केट का सब कलेक्ट किया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा रात को मैं कुछ नहीं कर पाई थी, बर्तन वगैरह या घर का जो मतलब साफ़ सफाई वो सब स्टार्ट किया। और मैं अभी क्विक ही रेसिपी बना रही हूँ, वेजिटेबल सूप, कॉर्न सूप, ताकि मैं सारे वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ, गार्लिक, जिंजर, कैरेट, कैप्सिकम, स्प्रिंग ऑनियन, ग्रीन पीस, तो ताकि सूप बना दूँ और फिर उसके बाद हम लोग चीज़ ब्रेड से सूप खा लेंगे। तो ब्रेकफास्ट इजीली हो जाएगा, कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अरे लेकिन उस टाइम पे आयु फिर से उठ गई तो मुझे जाना पड़ेगा। तब तक आप लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब। फिर हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद मैं वापस आती हूँ ताकि सूप कंप्लीट करूँ। तब तक डुगू मेरा बेटा उठ गया है, उसको मैंने बोला है आप फ्रेश हो जाओ, वो अपना सब फ्रेश होके निकलता ही होगा, तब तक मैं सूप बना दूँ। लेकिन ये आयु मेरी बेटी आजकल इतना परेशान कर रही है। रात को वैसे भी हमारे साथ लेट सोई, मुझे कुछ काम करने नहीं दी, और आज सुबह मैं उठी मेरे साथ वो भी उठ रही है। और 8 बजे से पहले नींद ही नहीं खुला क्योंकि रात को लेट सो रहे थे। तो पता नहीं आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। तो चलिए सूप बनाते हैं। सूप के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें गार्लिक, जिंजर डाला चॉप्ड किया हुआ, उसमें सारे वेजिटेबल्स डाल दिया और कॉर्न का जो पेस्ट है वो डाला, और फिर पानी डाला, ब्लैक पेपर, सॉल्ट डाला, और ये मैं कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर रही हूँ वाटर में, ताकि वो भी डाल दूँ थोड़ा गाढ़ा के लिए। मैं इसमें विनेगर यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप विनेगर यूज़ कर सकते हैं, आयु को खाना है इसलिए मैं लेमन यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने उसमें डाल दिया और हमारा सूप जब तक बॉयल हो रहा है मुझे लगा कि मैं झाड़ू कर लेती हूँ। तो मैंने फिर थोड़ी देर झाड़ू किया और फिर सूप के पास फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो ये सूप ऑलमोस्ट बॉयल हो रहा है। आप पूरा इसका रेसिपी क्या क्या मैंने डाला है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो मैंने लेमन जूस डाल दिया, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और स्प्रिंग ऑनियन थोड़ा सा ऊपर डाल रही हूँ। तो तब तक मेरा बेटा डुगू वो रेडी होके आ गया है, वो अपना चीज़ ब्रेड बना लेगा अपने लिए और हम लोग के लिए भी बाद में बना लेगा। तो वहाँ पे चीज़ ब्रेड बन रहा है, तब तक ऑलमोस्ट सूप हो जाएगा। तो आज का ब्रेकफास्ट वेरी क्विक रेसिपी, वेज कॉर्न सूप और चीज़ ब्रेड। अभी अगर हम लोग अकेले होते तो शायद बाहर से मंगवा के खा लेते, बट छुट्टियों के दिनों में, बट आयु है उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। फिर लगा कि जो उसके लिए बनता है वही हमारे लिए बन जाए। अभी ब्रेड बना रहा है, उसमें उसने एक साइड में चीज़ ब्रेड लगाया, एक में बटर लगाया, फिर उसको सैंडविच मेकर में रख दिया। 10 बज चुके हैं, आज हमारा लेट ब्रेकफास्ट चल रहा है। मैं थोड़ा सा डस्टिंग करके पोछा करूँगी। आप देख सकते हैं कि ये हर जगह पे चेयर्स और स्टूल रखे हैं, ये सिर्फ आयु को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो ग्लास में ना लगे। सामान तोड़ फोड़ रही है आजकल। मैंने रैक्स के हर एक ड्रॉ के नीचे ऐसे सब सामान रखे हैं जो कि वो निकाल के खेल सकती है। जैसे स्टील बर्तन रखे हैं या कुछ मेडिसिन के न्यू मेडिसिन जो मतलब वो कुछ करेगी तो टूटेगा नहीं, तो कहीं पे कंघी और ऐसे चीज़ें ताकि वो उससे प्रोटेक्ट रहे। चलिए मेरा पोछा भी हो गया, मैं नहाने चलती हूँ, तब तक आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं नहा के भी आ गई और फिर चलते हैं लंच की तरफ। और आज अभी 11 बज चुके हैं, लेट मेरा लंच बन रहा है। तो मैंने एक साइड
साइड में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाला है क्योंकि हम कड़ी बनाएंगे राइस फ्लावर से। और एक साइड में वो मैंने ऑयल डाल के उसमें ऑनियन, टमाटर, इलायची और कैश्यू नट्स डाले हैं और एक तेज पत्ता डाला है ताकि वो वहाँ पे फ्राई हो रहा है। तब तक मैंने ये राइस फ्लावर जो 4 स्पून लिया था उसको इसमें डाल दिया है। पानी जो बॉईल हो रहा था इसको हम बॉईल करने के लिए छोड़ते हैं और उस साइड में वो फ्राई भी हो रहा है। तो उस टाइम साइड में हम लोग पनीर बना रहे हैं। इजी क्विक रेसिपी है ताकि जल्दी बन जाएगा। और मैं तो कड़ी लगा के चावल खा लूँगी, लेकिन मेरा बेटा डुगू वो नहीं खाएगा, तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा पनीर बना लेती हूँ ताकि दोनों बच्चों के लिए हो जाएगा। रात तक भी रख लूँगी तो उनके डिनर में हो जाएगा। तो ये कड़ी और मटर पनीर बन रहा है। उस साइड में मैंने राइस भी चढ़ा दिया है ताकि एक साइड में राइस, एक साइड में कड़ी और एक साइड में ये करी बने। आयु उठ गई है, अभी मुझे उसको ब्रेकफास्ट कराना है, मैंने भी नहीं किया है। तो साइड बाय साइड में ये काम कर रही हूँ और उसको ब्रेकफास्ट थोड़ा थोड़ा खिला रही हूँ ताकि वो आजकल ऐसे घूम फिर के खा लेती है। तो वो दोनों भाई बहन वहाँ पे खेल रहे हैं और मैं उसको ब्रेकफास्ट भी खिला रही हूँ। फिर उसके बाद आपने देखा मैंने इसमें कर्ड डाला। ऑलमोस्ट 1 कप का कर्ड था, घर पे बना हुआ। थोड़ा सा खट्टा हो गया था तो मैंने इसलिए कड़ी बनाया। तो ये कर्ड भी मैंने इसमें डाल दिया है और ये बॉयल होता जा रहा है। फिर इस साइड में मैंने जो पनीर बना रही थी उसमें फिर से थोड़ा सा ऑयल डाला और 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। और उसके बाद मैंने ये जो प्यूरी बनाया था, जो ऑनियन टमाटर का उसका प्यूरी बना दिया था, उसको भी मैंने उसमें डाल दिया ताकि वो बॉयल हो। बिकॉज़ टाइम बहुत चला गया है ब्रेकफास्ट खाने और उसमें अभी ऑलमोस्ट 1 बज चुका है। तो मैं अभी इसमें जो कड़ी बनाया है उसका तड़का डालने के लिए मैंने वहाँ पे ऑयल डाला। उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स और गार्लिक बहुत सारा डाला क्योंकि सबको सर्दी हो रखा है तो गार्लिक अच्छा होता है सर्दी के लिए। तो बहुत सारा गार्लिक डाला छोंक में और फिर इसमें डाल दिया। थोड़ा सा फिर से बॉईल करेंगे और उसमें हम डाल देंगे अभी धनिया पत्ता। तो ये कड़ी हमारा रेडी हो गया है। और इस साइड में जो मेरा मसाला था वो भी ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया है। उसमें मैंने उस पनीर और मटर डाल दूँगी जो मैं उस साइड में साइड बाय साइड उसको भी कट कर रही थी या मटर छील रही थी। तो उसको भी मैंने डाल दिया। थोड़ी देर उसको ढक के रख देंगे और फिर पानी दे देंगे ताकि वो एक बार उबाल आ जाए। तब तक ये भी रेडी हो जाएगा और हम लोग लंच कर पाएंगे। तो लेट ब्रेकफास्ट किया है तो भूख तो नहीं लगा है, लेकिन लंच तो करना ही पड़ेगा, घर पे बच्चे हैं करके। तो लंच करने के लिए ऑलमोस्ट 2 o'clock हो गया है। अभी भी हमारा ये पक रहा है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, बस रेडी है। अभी हम चलते हैं लंच करने। और फिर लंच करने के बाद फिर 3 बजे हम लोग को लगा कि थोड़ा सा नीचे चलते हैं, सुबह से नीचे नहीं गए हैं और धूप भी अच्छा था और हम सबको सर्दी होके रखा है तो लग रहा था धूप में थोड़ा सा जाए। बट 3 बजे इसलिए प्रेफर किया, एक तो लंच हो गया है और दूसरा कि अभी बच्चे कोई ज़्यादा होंगे नहीं तो हम लोग आराम से मतलब खेल सकते हैं थोड़ी देर, 1 घंटा, ताकि हम लोग को सर्दी हुआ है, इन्फेक्शन किसी को ना फैले करके। फिर उस हिसाब से हम थोड़ी लेट गए। वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ हम लोग ही थे। थोड़ी देर हमने वहाँ पे खेला, फिर उसके बाद आयु वहाँ पे सो भी गई तो मैंने थोड़ी देर वॉक भी कर लिया वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 4:30 के करीब हम घर वापस आए और थोड़ा सा नैप भी लिया। संडे था, बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते थे बिकॉज मंडे फिर हमें बैक टू रूटीन वर्क को जाना है। तो थोड़ा सा लेट के फिर मैंने सैटरडे नाइट को कुकीज़ बनाया था, उसका रेसिपी मैं आपको एंड में दे दूँगी। मैं ऐसे वीकेंड्स में कुछ ना कुछ बना के रख लेती हूँ ताकि वीकडेज़ में वो काम आ जाए। आपने इतना वीडियो देख लिया लेकिन अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू इट, थैंक यू। तो चलिए फिर हम लोग को शाम को 5:30 ऑलमोस्ट हो गया है और कुछ बनाते हैं चटपटा क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। हमेशा पकोड़े वकोड़े तो खाते ही हैं, आज थोड़ा वेजिटेबल चॉप बनाते हैं तो इसलिए मैं इसके लिए भी ये पूरा वेजिटेबल लेके बना रही हूँ। मैं यूजुअली वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करती हूँ ताकि बच्चे खा पाए, तो इसलिए ये वेजिटेबल चॉप बनेगा आज। सबसे पहले मैंने ऑयल में 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला और उसमें फिर ग्रेटेड कैरेट, बीट रूट
और फिर ग्रीन पीस ये सब डाल के उसमें मैंने पोटैटो डाल दिया और उसको अच्छे से मैश किया और उसमें धनिया पत्ता डाला, आमचूर पाउडर, नमक, गरम मसाला ये सब डाला मैंने। इसमें मैंने पीनट्स डालना मैं भूल गई थी, इसलिए एंड में थोड़ा सा उसको फ्राई करके मैंने इसमें पीनट्स भी डाल दिया है। स्प्रिंग ऑनियन भी डाला हुआ है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। फिर मैंने उसको अच्छे से बॉल बनाया। एक मैंने बैटर बनाया हुआ है जिसमें मैंने सेम क्वांटिटी ऑफ मैदा और कॉर्नफ्लावर लिया है। फिर उसमें डुबाने के बाद मैंने ब्रेड क्रम्स में उसको रोल किया। ऐसा 2 बार करना पड़ता है, एक बार आप डुबाओ, ब्रेड क्रम्स में लगाओ और रखो, फिर फ्राई करने से पहले फिर दोबारा उसको आप ब्रेड क्रम्स लगाओ, तो फिर उसके बाद डीप फ्राई करते हैं, तो फिर ये टेस्टी वेजिटेबल चॉप बन के रेडी हो जाते हैं। वेजिटेबल चॉप हमने खाया, बहुत समय तक थोड़ा खेला, बिकॉज सैटरडे संडे तो डुगू पढ़ेगा नहीं, तो टीवी देखा, थोड़ा बात किया फ़ोन वोन में, फिर दोनों के साथ मस्ती खेलना। फिर 9 बज गए और डिनर का टाइम आ गया है। मैंने जैसे बोला था पनीर सुबह का है ही, तो मैं सिर्फ पालक आलू पराठा बना रही हूँ। बॉयल्ड पटाटो में मैंने पालक प्यूरी डाल दिया और उसमें अजवाइन, नमक, बस मैंने इतना डाला। आप चाहे तो गरम मसाला, ऑनियन वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैंने पराठा बना दिया, जो बचा हुआ था मैंने उसको रख दिया ताकि नेक्स्ट डे मेरा यूज़ हो पाए। तो ये आयु के लिए ले रही हूँ गर्मा गर्म, और फिर डुगू के लिए। फिर नाइट हो गया, गुड नाइट। तो ये 10:30 को हम चले सोने, क्योंकि ये संडे नाइट है, मंडे फिर से हमें जाना है। ओह, मुझे आपको सैटरडे का रेसिपी जो मैंने ओट्स बिस्किट बनाया है उसका भी देना है। तो ये सैटरडे नाइट को मैंने बनाया था। इवन मैंने संडे को बनाना केक भी बनाया, थोड़ा बहुत बना के रखती हूँ ताकि वीकडेज़ में जो फिंगर टिप्स हो जाए आयु के लिए या इसके डुगू के लिए बस स्नैक्स हो जाए, तो इसलिए मैं बना के रखती हूँ। तो ये है ओट्स कुकीज़। इसके लिए मैंने सबसे पहले बटर घी लिया और फिर उसमें जैगरी पाउडर मिलाया और उसको मिक्स कर रही हूँ तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो इसके पूरे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। प्लीज़ इंग्रेडिएंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। तो इसको तब तक आप हैंड मिक्सचर में घुमाइए या जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के पाउडर डाले और फिर उसमें बेसन डाल रही हूँ। बेसन, ओट्स और कोका पाउडर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, ये चीज़ इसमें डलेगा। तो इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल के आपको फिर से इसको मिक्स करना है। तो इसको आप फिर बाद में हाथ से ही आपको गूंदना पड़ेगा, क्योंकि हैंड ब्लेंडर में ये नहीं होगा उसके बाद। तो हाथ से इसको अच्छे से गूंदिए, तब जब तक ये पूरा अच्छे से मतलब हो जाए तब तक आप इसको गूंदिए। फिर उसमें थोड़ा सा आप मिल्क डालिएगा, जितना आपको ज़रूरत पड़े, जितना आपको लगे कि ज़रूरत हो उतना डालिएगा। मैंने मिल्क डाला लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था करके मैंने इसमें चोको चिप्स और थोड़ा सा ओट्स पाउडर और मिला दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो डो बहुत ज़्यादा मतलब नरम हो रहा है। तो मैंने इसलिए इसके बाद थोड़ा सा ओट्स पाउडर मिलाया। तो फिर इसको ऐसे ही मैंने अच्छे से डो बनाया। फिर जैसे रोल करते हैं कुकीज़ का, वैसे किया। आज हम लोग इसको इडली हांडी में बनाने वाले हैं। तो ऐसे करने के बाद मैंने एक साइड में इडली का हांडी रख दिया है, उसमें नमक डाल के। नीचे मैं सेम नमक यूज़ करती हूँ बार बार जो मैंने बेकिंग के लिए रखा हुआ है। तो फिर इडली स्टैंड में मैंने उसमें थोड़ा सा घी लगा के रख दिया है और उसमें अभी हम लोग ये कुकीज़ रख देंगे। तो ये सारे कुकीज़ अभी उसमें जा रहे हैं और इसको बेक होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, 10-15 मिनट्स। फिर मुझे इसको फ्लिप करना पड़ा था, बिकॉज़ जब आप गैस में बेकिंग करते हो वो फ्लिप करना ज़रूरी है। तो फिर कुकीज़ रेडी हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।